गिद्ध पक्षी की प्रेरक कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमें अपने कार्यों को कभी भी भाग्य पर नहीं छोड़ना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने प्रयासों और कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, न कि केवल भाग्य के भरोसे रहना चाहिए। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को हमारे चैनल बुद्धा वाइटलाइजिंग में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। यदि कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए इसी संदर्भ में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें एक विशाल वृक्ष खड़ा था। इस वृक्ष पर कई गिद्धों का बसेरा था। यह वृक्ष उनकी पीढ़ियों से रहने का स्थान था और वे इसे अपना सुरक्षित आश्रय मानते थे। इस वृक्ष पर गिद्धों का एक बड़ा समूह रहता था, जो हमेशा एक साथ रहते और भोजन की तलाश में दूर दूर तक उड़ान भरते थे। इस वृक्ष के नीचे एक नदी बहती थी, जो जीवन का स्रोत थी। इस नदी में मछलियां और अन्य जीव जंतु निवास करते थे, जो गिद्धों के लिए भोजन का एक प्रमुख स्रोत था। गिद्धों का यह समूह वर्षों से यहां रह रहा था और उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी बड़ी समस्या का सामना नहीं किया था। वे अपने दिन भर के कामों में व्यस्त रहते और शाम होते ही वे सभी गिद्ध वापस अपने वृक्ष पर आ जाते। यह वृक्ष उनके लिए सबसे सुरक्षित स्थान था और वे इसे अपने भाग्य का हिस्सा मानते थे। गिद्धों का यह समूह धीरे धीरे आलसी होता जा रहा था। वे हर दिन बस अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते और कुछ नया सीखने या करने की कोशिश नहीं करते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका भाग्य अच्छा है और यह विशाल वृक्ष और इसके आसपास की सुविधाएं उन्हें हमेशा सुरक्षा और भोजन प्रदान करेंगी। समय के साथ गिद्धों ने अपने भविष्य के बारे में सोचना बंद कर दिया। वे मानते थे कि जब तक यह वृक्ष और नदी है, उन्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। वे बस अपने भाग्य पर निर्भर रहने लगे और इसी सोच के कारण उन्होंने अपने कौशल को विकसित करना और किसी भी नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयारी करना बंद कर दिया। एक दिन एक युवा गिद्ध इस समूह में शामिल हुआ। यह गिद्ध बाकी गिद्धों से अलग था। उसने देखा कि बाकी गिद्ध अपने आलस्य और भाग्य पर निर्भरता के कारण अपने भविष्य की चिंता नहीं कर रहे थे। उसने यह भी देखा कि इस वृक्ष के आसपास के अन्य जीव जंतु अपने भविष्य के लिए तैयारी कर रहे थे। वे नए स्थानों की खोज में लगे थे और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। युवा गिद्ध को यह देखकर चिंता हुई। उसने सोचा, अगर कभी इस वृक्ष के साथ कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा? हम अपने भाग्य पर इतना निर्भर हैं कि हम अपने लिए किसी और विकल्प की खोज भी नहीं कर रहे हैं। हमें अपने भविष्य के लिए कुछ करना चाहिए। युवा गिद्ध ने अपने समूह के अन्य गिद्धों से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने उसकी बात को हल्के में लिया। एक बूढ़े गिद्ध ने कहा, हम इस वृक्ष पर सदियों से रहते आ रहे हैं। इसने हमें कभी निराश नहीं किया। हमें अपने भाग्य पर भरोसा करना चाहिए और तुम्हें भी यही करना चाहिए। कुछ समय बाद उस जंगल में एक भयानक तूफान आया। यह तूफान इतना शक्तिशाली था कि उसने कई पेड़ों को उखाड़ फेंका और गिद्धों का वह विशाल वृक्ष भी इस तूफान की चपेट में आ गया। गिद्धों का वह सुरक्षित आश्रय अब नष्ट हो चुका था। गिद्धों को अब अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। तूफान के बाद गिद्धों को समझ में आया कि उनका भाग्य अब उन्हें बचा नहीं सकता। उनका सुरक्षित स्थान नष्ट हो चुका था और अब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। मित्रों, गिद्धों के इस समूह में घबराहट फैल गई। वे अब अपने निर्णय पर पछता रहे थे कि उन्होंने अपने भाग्य पर इतना विश्वास क्यों किया और अपने भविष्य की कोई तैयारी क्यों नहीं की। वे सभी निराश थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। इस संकट के समय वही युवा गिद्ध जिसने पहले अपने समूह को चेतावनी दी थी, अब आगे आया। उसने कहा, अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प है और वह है अपने कर्मों पर विश्वास करना। हमें अपने आलस्य और भाग्य पर निर्भरता को छोड़कर अपने जीवन को फिर से बसाने के लिए प्रयास करना होगा। युवा गिद्ध ने बाकी गिद्धों को संगठित किया और उन्हें नए स्थान की खोज के लिए प्रेरित किया। उसने उन्हें याद दिलाया कि गिद्ध एक बार में लंबी दूरी तक उड़ान भर सकते हैं और उन्हें अपनी इस क्षमता का उपयोग करना चाहिए। युवा गिद्ध के नेतृत्व में पूरा समूह नए स्थान की तलाश में उड़ान भरने लगा। वे अब अपने पुराने जीवन को छोड़कर अपने भविष्य के लिए एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार थे। गिद्धों का यह समूह कई दिनों तक उड़ता रहा और अंततः उन्हें एक नया जंगल मिला,
जहां कई विशाल वृक्ष थे और भोजन की भी कोई कमी नहीं थी। इस नए स्थान पर पहुंचकर गिद्धों ने फिर से अपना बसेरा बनाया। इस नए जीवन में गिद्धों ने अपने आलस्य और भाग्य पर निर्भरता को छोड़ दिया। उन्होंने यह समझा कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती और हमें हमेशा अपने भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। अब वे न केवल भोजन की तलाश में सतर्क रहते, बल्कि अपने आवास को भी सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते। उन्होंने अपने नए जीवन को अपने कर्मों से संवारने का निश्चय किया और कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठे। इस कहानी का सार यह है कि हमें कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। भाग्य केवल एक संभावित परिणाम हो सकता है, लेकिन असली ताकत हमारे कर्मों में निहित होती है। गिद्धों का समूह इस बात का उदाहरण है कि जब हम केवल भाग्य पर निर्भर रहते हैं, तो हम अपनी क्षमताओं और संभावनाओं का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन जब हम अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं और अपने भविष्य के लिए प्रयास करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मित्रों, युवा गिद्ध की पहल और उसके कर्मों पर विश्वास ने पूरे समूह को संकट से बाहर निकाला और उन्हें एक नई शुरुआत का रास्ता दिखाया। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और अपने जीवन को सुधारने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। गिद्धों की इस प्रेरक कथा के माध्यम से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। हमें अपने भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्मों से अपने जीवन को संवारने का प्रयास करना चाहिए। कठिनाइयों का सामना करना जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे पार पाने के लिए हमारे कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण साधन है। कर्म का महत्व समझकर और उसे अपनाकर ही हम अपने जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। जी हां दर्शक बंधुओं, आज का प्यारा सा मोटिवेशनल कहानी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? मुझे उम्मीद है बढ़िया लगा होगा। आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।